ये रनिया ठेर है जी। तो क्या स्थिति है आपके मकान की? यहाँ पे स्थिति तो बहुत खराब है जी। ये बाढ़ से जो हमारा तो मकान भी गिर गया है, ये सारा पीछे को, और कोई व्यवस्था नहीं है रहने की। और ये नाव लगी हुई है, इससे थोड़ा सा आना जाना कर रहा है। अब रहना कैसे हो रहा है? रहना का इधर उधर ही सामान रखा हुआ है, एक दूसरे के घर में, उसमें इधर दूसरे के भाई के में रख दिया है। सचेरा भाई बाहर रहता है, उसके मकान में रख रखा है तो फिलहाल में। तो एक कितने कमरे थे उसमें? पूरे मकान गिर गया? ये तो पूरा मकान गिर गया। 3 कमरे थे मैं बरामदे के। कैसे मतलब पानी बढ़ गया? बाढ़ से ये पानी बढ़ा तो कटान कर दिया उसने ढाई की तरफ से। तो वैसे तो आने जाने में प्रॉब्लम, रहने में? हाँ प्रॉब्लम है ये। अब ये है कि गुजर कर रहे हैं, क्या करा जाए। मैं जी, ये बताइए कौन सा गाँव है? रनिया ठेर। क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ की ये है, पानी बढ़ने से पीछे से तालाब था, उसकी सहारे से ढाया गिरने से मकान गिर गया। आपका मकान है? हाँ जी। तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान तो सारा ही है, हम खुद परेशान है इस टाइम। कहाँ रह रहे हैं आप? हम तो इधर उधर घर में आसपास के रह रहे हैं साहब, क्या करें जाए। कोई जान मान हानि? ना जान फान तो बच गई है, लेकिन वैसे परेशानी ज्यादा है। अब आप कुछ कर सकें तो व्यवस्था आप कर दें तो कर सकें हमारी। आने जाने में भी दिक्कत है? हाँ, जो नाव चला दी आपने तो मतलब बाइक से मतलब आने जाने कर रहे हैं साहब। सतपाल जी बताइए कौन सी जगह है? ये जगह है रनिया ठेर। ये मकान आप? ये मकान हमारा है। जगह सारी पारसालू कट गई तो एसडीएम साहब ने नहीं सुनी हमारी। एसडीएम साहब ने बिल्कुल मतलब ना अब सुनी ना पहले सुनी, और ना सुनी। आज 4 दिन है गए परेशानी हो, कोसी सारी यहाँ आई गई। बाढ़ ज्यादा है? पानी बाढ़ से कोसी सब, और अब जो हमारी जगह कटी का है इससे गांव वीरान होनू है। अच्छा। हाँ, यहाँ अड्डी नहीं लागी तो समझ लो मामला पूरा गांव का सत्यानाश है। और भी दिक्कत है आने जाने की तो दिक्कत पूरी है। दिगरा धन हमारो परेशान है। यहाँ परेशानी तो अपर है हमें। अब ना जंगल जान के ना आन के, पूरे सब चौपट, कोई चीज नहीं बची है। कौन सा गाँव है? ग्राम रनिया ठेर है ये। अच्छा। थाना मुंडा पानी, जिला मुरादाबाद। तो क्या स्थिति है बाढ़ की? बाढ़ की बहुत खतरनाक स्थिति चल रही है यहाँ पे। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। घर अच्छा। कटान चल रहा है घरों में, नहीं मकान बच रहे, नहीं जगह बच रही है, और जमीन भी कट गई कोसी नदी में। तो नदी खेतों को भी नुकसान है? 10-15 बीघे जमीन चली गई कोसी नदी में कट के, और रहने की कोई स्थिति नहीं है। खेतों को भी नुकसान है? खेती बाड़ी सब चौपट पड़ा है। ऐसे कैसे मतलब आना जाना हो रहा है गांव से बाहर? गांव से नाव से हो रहा है, नाव चल रही है। और 2-3 सड़क टूट चुकी है, पुलिया भी गिर गई है, कोई सुनवाई नहीं है आज तक। क्या मांगे? सड़क बननी चाहिए, ये पुलिया भी बननी चाहिए, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए मकानों की। और जो ये बताइए कौन सा गाँव है? ये मुंडा पांडे ब्लॉक में है, रनिया ठेर गांव। तो अब बाढ़ की स्थिति? बाढ़ की पंजाब कैसा हाल हो गया यहाँ पर। नदी में इतना पानी छोड़ दिया इन्होंने, नदी सह नहीं पाई, और इसमें यहाँ इस गांव में पानी आ गया। कई गांव तो काफी 20-30 गांव है जिसमें पानी आया हुआ है। यहाँ पानी का बहुत ज्यादा पानी छोड़ने से नदी ये गांव की रास्ता ऐसे हो गई जैसे नदी हो गई हो। इससे 8-10 जनों के इनके घर मकान सब गिर गए, और पूरी धान की और जो फसल थी ना वो पूरी फसलें सब नष्ट हो गई। अगर ये 2 साल पहले एक पुलिया गिरी थी यहीं, अगर वो पुलिया बन जाती तो ये मकान नहीं गिरते। पूरे प्रशासन को लिख के दे दिया, लेकिन किसी ने वो पुलिया नहीं बनाई। अगर ये पुलिया बन जाती, डीएम साहब कहते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी बनाएगा, पीडब्ल्यूडी कहता है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, मतलब बहकाते ही रहे 3 साल से। अगर पुलिया ये अधिकारियों ने पुलिया अगर बना देते तो ये घर इन गरीबों के ना कटते। अब पूरे ये पन्नी में रह रहे हैं, ऊपर से बरसात पड़ रही है, इनका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, इनके मकान बनने चाहिए। इनकी बेटियां शादी को हैं, अब गरीब आदमी, फसल इनकी नष्ट हो गई है, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। और नदी ने जमीनें दोनों तरफ नदी है, ये रामपुर वाली नदी है, कोसी नदी, इसमें दोनों साइड जमीनें सब किसानों की, इनकी जमीनें भी कट गई 4-5 गाँव के किसानों की।
और इनके बेचारों के मकान ही गिर गए। और कुछ गाँव में ऐसे हैं बरसात से इनके मकान अंदर भी गिरे पड़े हैं और ये तो नदी ने इस नदी के बहाव इतना है, बहुत तेज है पानी का, जिससे ही मकान गिरे। अब क्या गांव में नाव की व्यवस्था? नाव ये आज सुबह आई है, अधिकारियों ने बेचारे परसों से पानी भरा हुआ, कोई नाव की कोई प्रशासन आया ही नहीं है। नाव ये सुबह आई है, जो कि महिलाएं बेचारी बीमार थी, परेशान थी। 5-5 फीट पानी है रास्ते पे, तो पूरा आना जाना बंद था। एक स्वास्थ्य विभाग की तो टीम थी जिसने यहाँ दवाई ला के रखी थी। आज सुबह से आना जाना नाव से होना लगा। कौन सा गाँव है? रनिया ठेर। तो क्या दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां हैं, बाढ़ आ रखी है गाँव में? यहाँ पे बहुत परेशानी है, बाढ़ आ गई है, ये हमारा घर खतरे में है यहाँ पे। आपका घर? जी। आपके आस पड़ोस और भी घर थे? हाँ, ये हमारे जेठ जी हैं, इनका नाम दलवीर है, बलवीर है, इनका घर गिर गया है यहाँ पे। गिर गया? जी। तो कैसे, वो पानी से? जी, बाढ़ से गिर गया है। तो ऐसे में उनको भी दिक्कतें हैं, आपको भी खतरा ही है? हाँ, हमें खतरा है, खतरा है बहुत। नाम अभिषेक कुमार है, ग्राम रनिया ठेर है। ये बाढ़ की बहुत ही गंभीर स्थिति है। यहाँ का संपर्क मार्ग पहले से ही टूटा हुआ है। आने जाने में लोगों को दिक्कत है, रोजमर्रा की चीजें लाने में दिक्कत है। किसी को अगर परेशानी कोई हो जाए, कोई डिलीवरी केस भी हो, तो वो जा नहीं सकता मंजिल तक। अस्पताल बहुत दूर है, यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है मुंडापानी में। और अगर आना जाना, ये नाव लगा दी गई है, नाव की व्यवस्था चल रही है, उससे आना जाना हो रहा है। और घर भी गिर गए? घर भी कम से कम 5-6 लोगों के घर गिर गए हैं। लेंटर के मकान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक का घर अभी गिरा है इसी बाढ़ में। एक का पहले गिर गया था, उसकी लड़की भी शादी योग्य है, गरीब परिवार से है, और इनकी जमीनें भी कट चुकी हैं। तो ऐसे में खाने पीने की गांव में ही उच्च स्थान पर इनको दिया गया है। वहां पर रह रहे हैं अपने पड़ोस में। रहने को परेशानियां बहुत ज्यादा परेशानी है कि यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लाइट नहीं आ रही, टावर बंद हो रहा है, उसमें डीजल नहीं है, रोजमर्रा की चीजें सारी खत्म हो गई। संपर्क मार्ग भी टूटा हुआ है गाँव का। ये रनिया ठेर है, मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद। तो कितनी बाढ़ आई भी है गांव में, कितनी समस्या है? यहाँ पर 3 दिन से ये काफी पानी चल रहा है, अब तो थोड़ा घट गया है। ये काफी पानी था, और हमारा गांव कुछ 2-3 घर हैं वो भी गिर चुके हैं। पूरा गांव लपेट में ही है, और अभी तक कोई सरकारी शासन प्रशासन नहीं आया यहाँ पर। हाँ, कोई भी नहीं आई। दिक्कत तो बहुत है गाँव में। दिक्कत परेशानी बहुत है, आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जो गांव का मेन रास्ता है, ये आप जो खड़े हैं, हम और आप, ये लोग ब्लॉक पड़ा है यहाँ पर। ये मेन रास्ता है जी, यहाँ पर कुछ 2-3 लोग बह भी गए हैं। हाँ, मोटरसाइकिल भी बह गई थी। तो नाव भी चल रही है इसमें? नाव तो वो आज आई है। हाँ, आज ही आई है वो नाव। 2-3 दिन से परेशानी होती है, किसी को बीमारी भी हो जाती है। तो पुलिया भी गिर गई है। ये 30 साल हो गए इसे, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यही है गांव का मेन मार्ग। हाँ, वही डूबा पड़ा है। जी वही। वहाँ पर इतना गड्ढा हो गया बगल बगल, कम से कम पानी ज्यादा। जी, पानी ज्यादा है यहाँ पर। आप देख लो खुद ही, आप, बहुत पानी है यहाँ पे। मलबा गोताखोर। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? सब ये राहत बचाओ, लोगों को बचाने का काम। नाव चला रहे हैं? नाव चला रहे हैं। कौन से गाँव में चला रहे हैं? ये है रनिया ठेर। अच्छा, तो क्या यहाँ बाढ़ आई हुई है, तमाम सुबह से रक्षु कर रहे हैं लोगों का। अच्छा, हाँ, क्या स्थिति है बाढ़ की गाँव में? गाँव में पानी उतरने लगा है। वैसे तो ज्यादा है। वैसे काफी पानी उतरने लगा है, मगर नुकसान तो बहुत हो गया लोगों का। तमाम सड़क पे पानी चल रहा है? सड़क पे बहुत पानी चल रहा है। तो किस तरीके से लोगों को निकाल रहे हैं, अब सब पार करा रहे हैं? उस नाव के जरिए पार कर रहे हैं, कुछ अपने जरिए पार कर रहे हैं। ऐसे में लोग अपना सामान भी रख रहे हैं? अपना सामान रख रहे हैं। तमाम मकान गिर रहे हैं यहाँ पे, लोगों को इधर से उधर पहुँचा रहे हैं, मकान गिर रहे हैं। खाने पीने की चीजें भी इसी में लेके जा रहे हैं? हाँ, सब खाने पीने की चीजें, दवाई है। नाव से कोई किसी की तबीयत खराब है, वो भी नाव से? वो भी नाव से जा रहा है। पूरा रक्षु नाव से हो रहा है। क्या स्थिति है बाढ़ की? आपका घर भी गिर गया, बताएं। बाढ़ की स्थिति तो आपको दिख ही रही है, यहाँ पे देख रहे हैं कैसा हालात है। दिक्कत तो है, दिक्कत ही काफी है, और क्या बताएं, परेशानी है। तो आपका घर भी डैमेज हुआ है? हाँ, ये बहुत बुरी हालत से हो गया है। रहने की भी व्यवस्था न है, कोई सरकार की तरफ से भी कोई लाभ न मिला है अभी तक। अभी कोई प्रशासनिक टीम नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आई अभी तक। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम बहुत होगी, दिक्कत हो रही है। बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे रहे, परेशानी तो है ही, बारिश है ऊपर से।
इधर की समस्या है। जी रह कहाँ रहे हैं? इसी में रह रहे हैं, झोपड़ी में। तो उसी में ये पिन्नी डाल के आगे से टूट गया है। जी सब टूटा हुआ है, पीछे से आगे से। नाव भी चल रही है। नाव तो हाँ, गाँव की दिक्कत परेशानी की वजह से फिर मंगाई है, गाँव में दिक्कत बहुत हो रही है।